क्या सच में दुनिया के सबसे ताकतवर नेता अचानक पीछे हट जाते हैं, या फिर हर पीछे हटने के पीछे भी एक खामोश रणनीति छिपी होती है? क्या डोनाल्ड ट्रंप सच में जंग से बचना चाहते थे, या फिर वो एक ऐसी चाल चल रहे थे जिसे दुनिया समझ ही नहीं पाई? ना कोई डील हुई, ना कोई स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ खुला और ना ही ईरान झुका। फिर आखिर वो जंग क्यों नहीं हुई जिसका डर पूरी दुनिया को सता रही थी? या फिर ये कहानी सिर्फ उतनी है जितनी हमें दिखाई गई है? असली खेल कहीं और खेला जा रहा है और हम सब सिर्फ उसका एक छोटा सा हिस्सा देख रहे हैं। कहानी की शुरुआत होती है मिडिल ईस्ट से, और उस इलाके से जहां रेत सिर्फ जमीन पर नहीं होती है बल्कि राजनीतिक में भी उड़ान भरती है, जहां हर बयान, हर धमकी और हर खामोशी एक संकेत देती है। एक तरफ था ईरान जो सालों से पाबंदियों के दबाव में और अंतर्राष्ट्रीय अलगाववाद के बाद से उसके बावजूद झुकने को तैयार नहीं था, और दूसरी तरफ था यूनाइटेड स्टेट जिसकी ताकत सिर्फ उसकी सेना नहीं थी बल्कि उसकी इकोनॉमी, उसकी ग्लोबल पकड़ सब में बनी हुई थी। और इस पूरी कहानी के केंद्र में थे डोनाल्ड ट्रंप, एक ऐसा नेता जो अपने फैसले के लिए जाना जाता है, जो या तो बहुत आगे जाता है या फिर अचानक रुक जाता है। लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग था। हालात तेजी से बिगड़ रहे थे। ईरान ने साफ कह दिया था कि अगर उस पर हमला हुआ तो वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर देगा, और यही वो बिंदु था जहां पे पूरी दुनिया की सांसें अटक गई थी, क्योंकि ये कोई आम जलमार्ग नहीं है, ये दुनिया की सबसे अहम तेल सप्लाई लाइन मानी जाती है। यहां से गुजरने वाले तेल सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहती हैं, बल्कि ये अमेरिका, यूरोप, एशिया, हर जगह जाती हैं। अगर ये बंद होता है तो दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल के रह जाती है। तेल के दाम आसमान छूते हैं और देश की जेब पर इसका असर पड़ता है, खास करके भारत जैसे देशों पर, जहां तेल की कीमत सीधे आम आदमी की जिंदगी से जुड़ी होती है। अब सवाल ये था कि क्या डोनाल्ड ट्रंप इस खतरे को नजरअंदाज कर सकते हैं, या वो सिर्फ ताकत दिखाने के लिए ऐसी जंग छेड़ सकते थे जिसका असर उनके अपने देश पर भी पड़ेगा। और यहीं से कहानी के पहला पड़ा ट्विस्ट आता है। जी हाँ, सही सुना। जब ईरान के अपने देश पे आफत टूटी तो यूं चुटकी बजाते ही डोनाल्ड ट्रंप पलट गए। ट्रंप की पॉलिटिक्स हमेशा से अमेरिका फर्स्ट रही है, लेकिन अमेरिका फर्स्ट का मतलब सिर्फ ताकत दिखाना नहीं होता है, बल्कि अपने देश को नुकसान से बचाना और जंग होती है। और तो ईरान का जवाब सिर्फ मिसाइल तक सीमित नहीं रही है। लेकिन अमेरिका फर्स्ट का मतलब सिर्फ ताकत दिखाना नहीं, बल्कि अपने देश को नुकसान से बचाना भी है। अगर जंग होता तो ईरान का जवाब सिर्फ मिसाइल तक सीमित नहीं रहता, वो इकोनॉमिक वार छेड़ देता, तेल सप्लाई रोक देता और पूरी दुनिया में एक चैन रिएक्शंस शुरू हो जाता। शेयर बाजार गिरते, महंगाई बढ़ती और अमेरिका के अंदर भी इसका सीधा असर दिखता। यानी जिस जंग में अमेरिका अपनी ताकत दिखाना चाहता था, वही जंग उसे कमजोर भी कर सकती थी। और शायद यही वो कारण था जिसने डोनाल्ड ट्रंप को रुकने पर मजबूर कर दिया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है, क्योंकि दूसरी तरफ ईरान भी कोई साधारण खिलाड़ी नहीं है। ये वो देश है जिसने सालों तक अंतर्राष्ट्रीय दबाव झेला है, लेकिन अपनी पोजीशन नहीं छोड़ी है। जब ईरान न्यूक्लियर डील 2015 में हुआ था तो उम्मीद थी कि वो हालात सुधरेंगे, लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप ने उस डील से खुद को अलग किया तो खेल बदल गया। ईरान ने और आक्रामक रुख अपना लिया, अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को तेज कर दिया और हर मंच से यह संदेश दिया कि वो झुकने वाला नहीं है। अब स्थिति ऐसी थी जहां दोनों देश पीछे हटने को तैयार नहीं थे, लेकिन आगे बढ़ने का मतलब था विनाश। और यही वो जंग है जहां असली राजनीति शुरू होती है, क्योंकि जंग सिर्फ बंदूकों और मिसाइल्स तक नहीं होती है, न लड़ी जाती है, जंग दिमाग से भी लड़ी जाती है। और शायद यही खेल यहां खेला गया है। डोनाल्ड ट्रंप जानते थे कि अगर उन्होंने हमला किया तो ये सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि रशिया और चाइना जैसा देश भी शामिल हो सकते हैं, और फिर ये एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं बल्कि वैश्विक टकराव बन सकता है। एक ऐसा टकराव जिसने दुनिया शायद संभाल ना पाए। और यही पर ट्रंप ने एक अलग रास्ता चुना, सीधा जंग की बजाय दबाव की राजनीतिक और सेक्शन कूटनीति और आर्थिक घेराबंदी, यानी कि जंग जारी रही, लेकिन उसका तरीका बदल गया। अब ये लड़ाई मैदान में नहीं बल्कि मार्केट में लड़ी जा रही है। जैसे कि
डॉलर बनाम तेल, पॉलिसी बनाम पावर, और यही इस कहानी का सबसे बड़ा सच है जो दिखा रहा है वो पूरी कहानी। ना डील हुई, ना स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुला और ना ईरान झुका, फिर भी जंग नहीं हुई, क्योंकि दोनों पक्ष जानते थे कि इस जंग का कोई स्पष्ट विजेता नहीं होगा। हर कोई कुछ ना कुछ खोएगा, और शायद यही कारण है कि ये टकराव अभी रुका हुआ है, खत्म नहीं हुआ, क्योंकि जमीन पर हालात आज भी वैसे ही तनाव मौजूद हैं। बयानबाजी जारी है और हर दिन एक नई खबर इस आग में घी डालने का काम करती है। सवाल ये उठता है कि अब भी वही है, क्या डोनाल्ड ट्रंप सच में पीछे हटे हैं या फिर उन्होंने एक लंबी रणनीति की शुरुआत कर दी है? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक शतरंज का खेल है जहां हर चाल सोच समझकर चली जा रही है। कभी कभी एक कदम पीछे हटना आगे की जीत की तैयारी होती है, और शायद यही यहां हुआ है, क्योंकि असली ताकत सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि न हथियार से फैसले होते हैं, और इस बार फैसला था जंग को रोकना। लेकिन क्या ये फैसला हमेशा के लिए शांति लाएगा या फिर ये सिर्फ एक ठहराव है उस तूफान से पहले जो कभी भी आ सकती है? क्योंकि इतिहास हमें यही सिखाता है कि जब हालात इतने तनावपूर्ण हो जाए तो कहानी खत्म नहीं होती है बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत होती है। और शायद ये कहानी भी अभी अधूरी है, क्योंकि मिडिल ईस्ट की रेत में दबी है सियासत कभी भी एक नई आग बन करके उठ सकती है। और तब शायद सवाल ये नहीं होगा कि जंग क्यों नहीं हुई, बल्कि ये होगा कि जंग कब और कैसे शुरू हुई। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप के एक के बाद एक बयान से पलटना और ऐसी रणनीति बनाना, आगे क्या होगा ये तो आगे हालात बताएंगे। फिलहाल सबकी नज़र मिडिल ईस्ट पे टिकी हुई है, क्योंकि एकमात्र बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रास्ता है तेल आयात के लिए, जिसपे भारत भी निर्भर है। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर आप क्या विचार रखते हैं, कमेंट में जरूर साझा कीजिएगा। इसी के साथ आप देख रहे थे कंटाप न्यूज़, मैं थी आपके साथ अनुप्रिया। ऐसी तमाम जानकारी के लिए देखते रहिएगा हमें।